आवंटन के नाम पर लोगों के करोड़ों रुपए दांव पर प्रशासन मौन नायक संगठन ने अन्नपूर्णा रसोई स्कैम और 123 करोड़ के सफाई ठेके का भी उठाया मुद्दा कोटा। आवासीय योजनाओं में आवंटन के नाम पर आमजन के करोड़ों रुपए वर्षों से अटके होने के बावजूद प्रशासन की चुप्पी पर सवाल खड़े करते हुए नव भारत संगठन ऑफ अकाउंटेबल कार्यकर्ता संगठन नायक ने कोटा संभागीय आयुक्त को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से शहर में व्यापक कथित भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही और जनहित की अनदेखी को प्रमुखता से उठाया। संगठन के प्रतिनिधि शशांक शर्मा ने बताया कि नगर निगम दक्षिण में महापौर और नेता प्रतिपक्ष एक ही राजनीतिक दल से होने के बावजूद जनहित से जुड़े गंभीर मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका सीधा खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है और समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कोटा विकास प्राधिकरण KDA द्वारा लगभग 15 वर्ष पूर्व घोषित आवासीय योजनाओं जैसे गिरिराजपुरम, लखावा और रिकपतचंद धारीवाल योजना में शहर के सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए जमा करवा लिए गए, लेकिन आज तक न तो उन्हें भूखंडों का आवंटन किया गया और न ही कब्जा सौंपा गया। लोगों की जीवन भर की कमाई इन योजनाओं में फंसी हुई है और उनके करोड़ों रुपए आज भी दांव पर लगे हैं। नायक संगठन ने आरोप लगाया कि एक और आमजन को उनके हक के मकान और भूखंड नहीं मिल रहे, वहीं दूसरी ओर नगर निगम द्वारा 123 करोड़ रुपए का सफाई ठेका दिया गया, जिसकी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही संगठन ने अन्नपूर्णा रसोई योजना में हुए कथित स्कैम का भी खुलासा करते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की। संगठन का कहना है कि इन मामलों के कारण प्रभावित परिवार लंबे समय से आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। नायक संगठन ने इस ज्ञापन में मांग की कि संबंधित आवासीय योजनाओं की शीघ्र जांच कर दोषी अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए, प्रभावित नागरिकों को जल्द से जल्द उनका हक दिलाया जाए तथा भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो, इसके लिए पारदर्शी और जवाबदेही व्यवस्था लागू की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें संदीप सिंह, कमलजीत, ईवीर सिंह, मुदित राजावत, अविरल शर्मा, मलेश, शोएब खान और उत्कर्ष कट्टानी सहित अन्य सदस्य शामिल थे। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो वे जन आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे। लोगों ने गौवंश के बारे में आज की तारीख में जो प्रेजेंट स्थिति है, आज हमारा जो मेमोरेंडम है इट इज ऑफ 5 पॉइंट्स, तो मैं 2 मिनट लूंगा, आई इलैबोरेट इन अ शॉर्ट। तो सबसे पहले जो हमारा जो सबसे मेन इशू है आज की तारीख में प्रेजेंटली कोड, वो है गौवंश की हत्या का। मैंने बात करी, मैंने कहा साहब ये क्या सिचुएशन हो रही है, तो वो मेरे को कह अरे अरे करा तो रहे हैं करवा देंगे। मतलब उनको इसकी सेंसिटिविटी नहीं पता कि 150 गायें, मतलब आज आप समझ सकते हैं सर कि, और मरी हुई है वो तो एक अलग, वो तो एक विषय है ही सही, उसके साथ साथ क्या विषय है कि वो मरी हुई गायें जो लाइव कैटल है, कि आपने पूरे इंडिया में कहीं पे भी ये नहीं देखा होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस दोनों सेम पार्टी से हो। कहीं आपने देखा हो तो बताएं आप। नहीं आप ये बताओ, ये डीजीपी साहब के सवाल के जवाब दे पुलिस भी। ये पढ़ के सुनाता हूं मैं। दैनिक भास्कर 25 दिसंबर 2025, डीजीपी का सवाल, आपके यहाँ क्राइम क्यों बढ़ा? केशवराय पाटिल सीआई और बूंदी डीसीपी जवाब नहीं दे पाए। डीसीपी एपीओ सीआई लाइन हाजिर हैं। आप लोग हमें यहाँ बात करने से रोक रहे हो, आप अपने जवाब ये क्या मामला है आपका? मैडम, हम आज संभागीय आयुक्त कार्यालय CID चौराहा कोटा पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। समस्त गिरिराजपुरम के सारे मेरे साथी मेरे साथ में हैं। हमने साहब को ज्ञापन दिया, उनको उस मुद्दे के बारे में विस्तार से बताया कि हमारा 2015 में कॉलोनी आप लोगों ने काटी गई थी, उस पर आज तक कोई पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है। हमारे एक साथी ने अभी फ़िलहाल 5 दिन पहले सेल परमिशन के लिए उन्होंने अप्लाई करी, तो उनके 1,08,000 रुपये की शास्ति के रूप में पेनल्टी निकाल दी। जिस कॉलोनी में पहुंच मार्ग नहीं है, जन सुविधा मुहैया ही उन्होंने नहीं करवाई है, उसके बावजूद वो कैसे किस प्रकार शास्ति निकाल सकते हैं? आज आप मिले, क्या कहा?
हाँ मैडम, आज आप मिले अधिकारी से, क्या कहा आपको? कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिया हमारे को। बोल दिया हम मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ इस कार्य के लिए, जो केडीए में अधिकारी बैठे हैं उनसे आप बात करिए। तो आपने केडीए के अधिकारियों से बात की कभी? हमने तो 10-10 बार जन सुनवाई के हमारे पास में है, सारे हैं उनके पास में लिखित में है। हमने कई बार उनको मीटिंग में दे दिया, जन सुनवाई कैंप में चले गए, एक बार नहीं 10-10 बार। ये भूखंड आपको कब मिले थे? 2015 में। लगभग कितने भूखंड थे? 394। क्या क्या सुविधाएं अभी बिल्डर ने वहाँ दी है? कुछ भी नहीं है। बिल्डर कुछ इसमें भी नहीं UIT है। UIT ही बिल्डर ही KDA, UIT। अभी KDA हो गया, पहले UIT थी, तो वही बिल्डर है। आप लोगों से कितना पैसा जमा कराया गया? किसी के 10 लाख है, किसी के 15 लाख है, किसी के 70 लाख है, किसी के 40 लाख है। 150 करोड़ रुपए का मामला है। आप अभी तक कितने अधिकारियों से मिल चुके हो? सबसे जितने भी थे। क्या कहते हैं वो? से मिल गए हम, कलेक्टर साहब को कहना क्या है उनका? सुनवाई में हम चले गए 3 बार 4 बार बल्कि ज्यादा। हम यहाँ जो गुरुवार को मीटिंग होती है जन सुनवाई अपने केडीए के अंदर, उस मीटिंग के अंदर हमने भाग ले लिया। उनकी सब लिखित की हमारे पास सारी। कहना क्या है उनका? कुछ भी नहीं है। हमने वहाँ पर प्रवेश पोर्टल पे डाल रखा है, वन विभाग से सिक्योरिटी आएगी, ये आएगी, ठीक। सब आएगी। मांग क्या है आपके? सारे कॉलोनी वासी एक ही मांग चाहते हैं कि हमारा ब्याज समेत पैसा वापस दिया जाए। हमारे कोई प्लाट नहीं चला, कुछ नहीं चला हमारे। ये पैसा आपने कब जमा करा दिया था? वही उसी टाइम पे 2015 के अंदर ही। आपका नाम बताइए। राजेश राठौड़, प्लॉट नंबर 443, गिराजपुर। इसमें पूरी तरीके से चाहे डिविजनल कमिश्नर हो, चाहे आपके UIT के अधिकारी हो, सेक्रेटरी, KDA चेयरमैन, सब कोई भी हो, सब इसमें एक ही पोजीशन में है कि एक दूसरे के पाले में बॉल डालते जाओ, खुद के ऊपर कुछ भी मत लो। अब जनता कहाँ जाए भाई? अधिकारियों से ऊपर और कौन है? आज इतने लोग परेशान हो रहे हैं, सबने अपनी गाड़ी कमाइयाँ उन प्लॉटों में दी हैं। इसके साथ साथ रानपुर आवासीय में 13 साल हो गए, 13 साल से रानपुर आवासीय में एक फ्लैट जो 4-4 लाख रुपए लिए थे EWS LIG कैटेगरी के लोगों से, 4-4 लाख रुपए। आप समझ रहे हैं? रोड पे जो ठेला लगाता है, जो छोटा ही दुकानदार है, वो उन्होंने पैसे दिए थे। लेकिन आप आज तक इनकी संवेदनहीनता देखिए कि उन 13 सालों में भी आज तक ये वहाँ पे पोजीशन नहीं दे पाए। उन गरीबों के 3-3 लाख रुपए जमा है। गिरिराजपुरम आवासीय में इन लोगों के 150 करोड़ रुपए जमा है। इस पैसे का क्या कर रहे हैं? अब मैं बताता हूँ आपको इस पैसे का क्या हो रहा है। इस पैसे से ये दूसरे जो बिना किसी काम के काम है वो कराने में ये लगे हुए हैं। इनको उस पैसे को खुर्द-बुर्द करना है। कैसे उस पैसे को खुर्द-बुर्द करें और वापस से हम बिल्कुल ऐसे हो जाएं कि हमारे पास तो कोई पैसा ही नहीं है। ये इनकी योजना। नाम बताओ आपका। नायक शशांक।